अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ यू फाइन। यूनिट 1 स्टार्ट करने लगे हैं। कम्प्लेक्स नंबर, इसकी डेफिनेशन के बारे में हम अभी बात करते हैं। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी मुफीद वीडियोज़ मिलती रहें। डेफिनेशन इसकी ये है, इट इज़ एनी नंबर expressed in the form of a plus b iota, where a and b are real numbers and a is real part and b iota is imaginary part। बी आयटा आयटा के साथ जो लगा होता है बी, इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। इस इमेजिनरी पार्ट, it is denoted by z, conjugate of z। कॉन्जुगेट ऑफ जेड में एनी नंबर जेड है, इसको जी भी कहते हैं। ए प्लस बी आयोटा, जेड बार इज कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्वल टू ए माइनस बी आयोटा। आपने साइन को चेंज कर देना तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ जेड। नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड, if z equal to a plus b iota, then z mod equal to a square plus b square। इसके बाद हम ये मेन जो पॉइंट हैं ये इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे, फार्मूलाज। और ये डेफिनेशन वगैरह भी हमने आपको बताई है, इसको एक दफ़ा फिर देख लें। डेफिनेशन, कॉन्जुगेट ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड। कॉन्सेप्ट इसका ये, आयोटा क्या है? आयोटा इज आयोटा 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 क्या होता है जी? बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि 9 का अंडर रूट जब हम लेते हैं, हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट इक्वल टू 3 अंडर रूट इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास। और ये इसका 9 अंडर रूट। अब रह गया है -9 का अंडर रूट जब हम लेते हैं तो फिर हम सेपरेट कर सकते हैं 9 का अंडर रूट और -1 का अंडर रूट। 9 का अंडर रूट 3 है, -1 अंडर रूट होता है आयोटा। तो ये आयोटा का कंसेप्ट है। नोट करना है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है। आयोटा की वजह से ये इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। सो आयोटा इक्वल टू -1 अंडर रूट आयोटा स्क्वायर
इक्वल टू -1 अंडर रूट का स्क्वायर इक्वल टू -1। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ये आयटा की वजह से, आयटा जो माइनस की वजह से हमें ये कम्प्लेक्स नंबर वजूद में आया, -1 अंडर रूट की वजह से। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 1 है, आयटा की पावर 5 है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। हमें पता है आयटा का स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो इसको यूँ लिख लेंगे, आयटा की पावर 4 इंटू आयटा। इसको सेपरेट कर दिया। आयटा की पावर 4 इसलिए लिया, हमने कोशिश करनी है कि इवन नंबर में पावर आए ताकि इसको सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाए। तो ये आयटा का स्क्वायर लेंगे, आयटा का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इंटू आयटा। आयटा का स्क्वायर क्या होता है? -1, इसका होल स्क्वायर इंटू आयटा। -1 का स्क्वायर होता है -1 इंटू -1 इक्वल टू +1 आयटा। सो इसका आंसर ये हुआ, आयटा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है आयटा की पावर 16। आयटा की पावर 16, तो आयटा का स्क्वायर, ताकि हम इसको -1 लिख सकें, इंटू 8 पावर 8 8 टू द 16 बन जाता है। हमें पता है कि आयटा की वैल्यू जो होती है -1 अंडर रूट के, आयटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो आयटा का स्क्वायर क्या हुआ? -1 की पावर 8। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई भी करना चाहे कर सकते हैं। वैसे अगर इवन नंबर माइनस हो, बेस में माइनस हो और पावर इवन नंबर हो, तो जवाब माइनस में जो होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर -1 हो, -3 हो, तो भी इवन नंबर हो तो भी जवाब पॉजिटिव आएगा। पावर इसकी इवन नंबर होने में कन्वर्ट करनी चाहिए। -1 की पावर 2 कर लें ताकि और आसानी हो जाए, आपको 4 लिख दें। तो ये आप देखेंगे -1 की पावर 2 क्या होता है? 1, 1 की पावर 4, 1 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, माइनस आयटा पावर -19। क्योंकि पावर माइनस में है इसलिए हमने क्या किया, इसको नीचे लेके गए। तो माइनस आयटा तो वैसे रहेगा, लेकिन पावर जो है इसकी 19 रहेगी। अब हमने इसको फिर वही करना है, 1 ओवर -1 आयटा इंटू माइनस आयटा, इसको सेपरेट कर लिया, 1 पावर और ये 18 कर दिया। अब ये देखें, बेस एक जैसी पावर ऐड किया तो माइनस आयटा की पावर 19 बन गया, 18 + 1। तो अब माइनस, इसको दोबारा फेर करके लिखते हैं, 1 ओवर माइनस आयटा इंटू माइनस आयटा की पावर 2 और इन सब की पावर 9। अब ये 18 बन गया, 9 टू द 18, 1 ओवर माइनस आयटा, ये पॉजिटिव आ गया, -1 का स्क्वायर और आयटा का स्क्वायर
और इन सब का जो स्क्वायर है वो इनकी सब की पावर 9 है। अब आप देखेंगे, इसको हम मज़ीद आगे करते हैं। 1/-आयोटा, ये पॉजिटिव 1 आ गया। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, -1 का स्क्वायर -1, आयोटा का स्क्वायर -1 और 9। क्योंकि ये माइनस में है और इवन नंबर है, इसको मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं। ये ऑड नंबर है पावर, -आयोटा इंटू -1 की पावर 8 इंटू -1। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 1/आयोटा -8, 1 की पावर 8, 1 आ गया। तो 1/आयोटा, इसको हम ऊपर भी लेके जा सकते हैं, आयोटा की पावर -1। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 4 पार्ट, इसको हम जो लिख सकते हैं 27 आयोटा की पावर 2 और इन सब की पावर -13। अब देखें, इसको -13 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -26 आ जाता है। अब हम मज़ीद इसको करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 27 -1, आयोटा का स्क्वायर होता है -1 और इसकी पावर -13। अब हम इसको नीचे लेके जाएंगे, 27 ओवर -1 की पावर 13। ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, डिनोमिनेटर में जाकर नीचे से ऊपर लेके जाएं, ऊपर से नीचे लेके आएँ तो पावर के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ। अब ये देखें 13 है, ये ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर आया तो जो साइन है माइनस का वो नेगेटिव ही रहेगा। मज़ीद सिंपलीफाई करना है तो हम यूँ कर देते हैं, -1 की पावर 12 और -1। अब ये देखें, बेस एक जैसी, पावर को ऐड करें तो 13 आता है। 12 + 1 13। अब इसका आंसर आएगा 27 ओवर -1 का 12 पावर लें तो 1 आएगा, नीचे -1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है, ये -27, इसको आंसर लिख सकते हैं क्योंकि नीचे -1 है। नेक्स्ट है आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। इसको हम यूँ करेंगे, आयोटा का स्क्वायर इंटू 10, आयोटा हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, 5 आ जाएगा, 5 × 10। आयोटा इसमें से कॉमन लिया तो अंदर आ गया आयोटा का 10। आयोटा का 10 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 5 प्लस आयोटा का स्क्वायर और इसकी पावर 2। नेक्स्ट है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, आयोटा -1 पावर 5 प्लस आयोटा का स्क्वायर होता है -1 का स्क्वायर, क्योंकि ये वाला स्क्वायर आएगा। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, आयोटा -1 की पावर 5 -1 +1 आयोटा इंटू 0 इक्वल टू 0। इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6 है, इसके ब्रैकेट के अंदर वाले को पहले सॉल्व करेंगे। आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर। अब ये देखिए 2 + 1, 2 + 1 इक्वल टू 3 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा होल स्क्वायर।
इक्वल टू आयटा स्क्वायर का स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस आयटा -1 माइनस आयटा स्क्वायर का आएगा -1 प्लस आयटा होल स्क्वायर इक्वल टू -1 का स्क्वायर +1 माइनस आयटा -1 प्लस आयटा होल स्क्वायर +1 -1 कट गया, माइनस आयटा प्लस आयटा कट गया, 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में आयटा का 8 पावर और आयटा की पावर 5 होल पावर -5। आयटा के 8 को हम लिखेंगे आयटा का स्क्वायर, इसकी पावर 4 लेंगे, 4 × 8 बन जाता है। इसी तरह आयटा का स्क्वायर, इसकी पावर स्केल लेंगे, ये आयटा का 4 बन जाता है, और आयटा साथ लेंगे, 4 + 1 5 हो जाता है। इसका होल पावर -5 लेंगे क्योंकि ये दोनों को -5 हो रहा है पावर। अब नेक्स्ट इसका स्टेप है, आयटा स्क्वायर होता है -1, इसकी पावर 4, इसकी होल पावर -5। इसी तरह आयटा स्क्वायर होगा -1 का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर इंटू आयटा इंटू होल -5। अब आएगा -1 की पावर 4 का मतलब है 1 की पावर -5 ओवर इधर 1 आयटा, ये हो गया 1, और ये आयटा आ रह गया आयटा की पावर -5। अब ये माइनस का 5 है, ये ऊपर चला जाएगा, आयटा की पावर 5 हो जाएगा। ये माइनस का 5 है, ये नीचे जाएगा, 1 की पावर 5 -5 था, अब ये 5 बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब आ गया आयटा की पावर 5, ये इसका आंसर आ गया। आयटा की पावर 5 को भी हम मज़ीद खोल सकते हैं। आयटा की स्क्वायर, इसका 2 4 हो गया, और ये आयटा, ये आयटा का स्क्वायर होता है -1 और इसका पावर 2 और इंटू आयटा, -1 का स्क्वायर होता है 1 इंटू आयोटा इक्वल टू आयोटा। इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है आयटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयटा की पावर 29। इसको हम करेंगे, इसमें से आयटा हम कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा आयटा का 12 मल्टीप्लाई आयटा का 28। हमने इवन नंबर में लाना है ताकि इसका जो आंसर है प्लस में आए। आयटा इंटू आयटा का स्क्वायर की पावर 6, इसी तरह आयटा की स्क्वायर का 14 पावर आएगा। अब ये देखें, आयटा ऐसे ही रहेगा, बाहर अंदर आएगा, आयटा का स्क्वायर होता है -1, इसकी पावर 6 मल्टीप्लाई आयटा का स्क्वायर होता है -1, इसकी पावर 14। अब ये इवन पावर है, ये भी इवन पावर है, ये प्लस में आंसर आएंगे दोनों, तो हमारे पास आएगा आयटा इंटू 1 मल्टीप्लाई 1, यानी 1 आ गया इक्वल टू आयोटा, इक्वल टू आयोटा, 1 मल्टीप्लाई 1 इंटू आयोटा इक्वल टू आयोटा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन टर्म्स ऑफ 2 + -4 अंडर रूट को आयोटा में कन्वर्ट करना। इसमें आयोटा आना चाहिए क्वेश्चन के आंसर में, तो इसका ये आएगा 2 + 4 का अंडर रूट अलहदा ले लेंगे,
और -1 का अंडर रूट अलहदा ले लेंगे। इसका मतलब यही है -4 अंडर रूट। अब ये देखें 2 + 2 आयोटा, -1 अंडर रूट होता है आयोटा, 4 का अंडर रूट 2। ये इसका आंसर आ गया कि 2 + -4 अंडर रूट को आयोटा इन टर्म्स ऑफ आयोटा में हमने लिख दिया है। नेक्स्ट है 3 -7 अंडर रूट। 3 -7 का अंडर रूट और -1 का अंडर रूट। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 3 - 7 अंडर रूट आयोटा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 2/5 प्लस 1/5 सेपरेट करेंगे, 16 का अंडर रूट अलहदा करेंगे और -1 का अंडर रूट अलहदा करेंगे। अब ये देखें ये बन जाएगा -16 अंडर रूट ओवर 5। अब इसका आंसर आएगा 2/5। इसको हम ऐसे रहने देंगे क्योंकि ये रियल पार्ट है। प्लस करेंगे 16 का अंडर रूट 4 होता है, 4/5 -1 अंडर रूट होता है आयोटा। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है 2 अंडर रूट -3 अंडर रूट -1 अंडर रूट। इसको -1 को सेपरेट किया ताकि ये आयोटा में आ जाए, क्योंकि -1 का अंडर रूट नहीं होता, -1 अंडर रूट होता आयोटा। 2 अंडर रूट -3 अंडर रूट आयोटा। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये नीचे इक्वेशन दी हुई है। ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इसमें एक्स और वाई अननोन वैल्यूज हैं। इन अननोन वैल्यूज की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2x + 5 प्लस y आयोटा -3 आयोटा इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा अगर हम ना भी करें तो भी ठीक है, तो ये इसको हम दोबारा लिख सकते हैं +5 प्लस y -3 आयोटा, ये 1 + 2 आयोटा। अब इसमें देखें ये रियल पार्ट है इस कम्प्लेक्स नंबर का, ये इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब इनकी हर चीज़ एक दूसरे के इक्वल है। रियल पार्ट इस रियल पार्ट के इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। सो 2x + 5 इक्वल टू 1, y -3 इक्वल टू 2, 2x इक्वल टू 1 - 5, तो 5 उधर जाके -5 हो जाएगा। इसी तरह y इक्वल टू 2 + 3, y इक्वल टू 5, और ये -3 उधर जाके +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह 2x इक्वल टू -4, x की वैल्यू आई -4/2, ये आ जाएगा x इक्वल टू -2। ये 2 4 द ये 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 2 4। x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। इसमें ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। इधर रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब रियल पार्ट के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, 3x + 2 को इक्वल करेंगे 5 के इस रियल पार्ट के,
और माइनस अलामत समेत 4 माइनस वाई आइटा के साथ जो रियल नंबर है 3 के इक्वल कर देंगे। अब ये देखें 3x इक्वल टू 5 माइनस 2, 3x इक्वल टू 3, ये 3 और 3 डिवाइड होके कट जाएगा, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी तरह इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -4 प्लस वाई माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 3 प्लस 4, वाई इक्वल टू 7। आपने देखा कि जो -4 था जो उधर जाके +4 हो गया, इस तरह वाई इक्वल टू 7 आ गया। पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 का। ये 2 प्लस आइटा है x और ये 1 माइनस 2 आइटा y, 3 प्लस 4 आइटा। अब यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर इसमें सेपरेट नहीं है। पहले इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। जैसे x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस आइटा x प्लस वाई माइनस 2 वाई आइटा इक्वल टू 3 प्लस 4 आइटा। अब इसमें रियल पार्ट वाले जो हैं इसमें इमेजिनरी साइन नहीं है, यानी आइटा नहीं है, इसलिए 2x प्लस वाई इसको सेपरेट कर देंगे और आइटा वाला एक तरफ कर देंगे। आइटा को हम बाहर निकाल देंगे, इसमें से कॉमन निकाल देंगे, अंदर आएगा x माइनस 2 वाई आइटा इक्वल टू 3 प्लस 4 आइटा। अब यहाँ पे रियल पार्ट के इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस 2 वाई इक्वल टू 4, ये इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। यहाँ पे टू वेरिएबल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल वाली। इसमें आप देखेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 4 वाई इक्वल टू 16, 4 टू 8। अब ये इसके नीचे ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब 2 के नीचे 1 वाली इक्वेशन लिखेंगे, 2x माइनस प्लस वाई इक्वल टू 3। अब ये देखें इसमें से x वेरिएबल को एलिमिनेट करना, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कट गया, हमारे पास आ गया -5 वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 5 ओवर -5, ये कट गया, आंसर आ गया -1। तो वाई इक्वल टू -1 के। इसी तरह y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसमें कर देते पुट वैल्यू ऑफ y in 1, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2x माइनस 1 इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू 3 प्लस 1, x इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू implies that x इक्वल टू 2 आंसर। हमें पता चला कि y इक्वल टू -1 है और x इक्वल टू 2 है। ये पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी आइटा है, इसमें भी आइटा है, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, x माइनस आइटा x प्लस 2y प्लस वाई आइटा इक्वल टू 4 माइनस आइटा। अब
ये रियल नंबर है, ये भी रियल पार्ट है। x प्लस 2y, इसको ब्रैकेट में प्लस रखेंगे और ये माइनस एक्स प्लस वाई आइटा, इसमें से आइटा कॉमन ले लिया, इन दोनों में से आइटा कॉमन ले लिया। अब ये 4 माइनस आइटा, ये रियल पार्ट के इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। तो हमारे पास आ गया x प्लस 2y इक्वल टू 4 और माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1, क्योंकि ये माइनस है इसके साथ 1 लिख सकते हैं, 1 आ गया। आइटा वाला नहीं, आइटा नहीं लिखना दोनों के साथ। अब इस इक्वेशन के नीचे पहली इक्वेशन लिखेंगे, x प्लस 2y, ये सेकंड इक्वेशन है, इक्वल टू 4। इसको प्लस करेंगे, ये माइनस और प्लस कट जाएगा। 3y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1, y इक्वल टू हमारे पास आ गया 1। इसी तरह अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इसमें कर लें या पहली इक्वेशन में कर लें। तो हम पुट द वैल्यू ऑफ y in 1, x प्लस 2 इंटू 1, वाई की जगह पे 1 पुट किया, इक्वल टू 4, x प्लस 2 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 माइनस 2, x इक्वल टू 2। हमारे पास आ गया x और y, हमारे पास आ गया x और y। पार्ट नंबर 5 है, ये आप देखें, इसमें ये रियल पार्ट में कोई आइटा नहीं है, इमेजिनरी पार्ट में आइटा है। इसका मतलब ये इमेजिनरी पार्ट इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, रियल पार्ट इस रियल पार्ट के इक्वल होगा। दोनों कम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब जब ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल है तो रियल पार्ट के इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो क्या हुआ, 3x माइनस 1 इक्वल टू 8, 2y माइनस 3 इक्वल टू 7। इसको पहले कर लेते हैं, 2y इक्वल टू 7 प्लस 3, उधर जाके 3 प्लस हो जाएगा, 2y इक्वल टू 10, y होगा 10/2, y हमारे पास आएगा 5, 2 5 था 10, y हमारे पास आएगा 5, 2 5 था 10। ये y की वैल्यू आ गई। इसी तरह पुट दी वैल्यू ऑफ y, इसमें 1 में पुट कर देंगे। इसमें 1 में पुट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें y नहीं है, तो इसलिए हम ये करेंगे सिंपल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3x इक्वल टू 8 प्लस 1, उधर चला जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 3x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/3, x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1.1 के तमाम क्वेश्चन और पार्ट सॉल्व हो गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।